बांध के लगे। हाँ, उसके बाद जो है FIR दर्ज हुई है, तो ये बहुत ही गलत बात है। तुरंत FIR होनी चाहिए थी। FIR के बाद भी आज मेरे ख्याल से 28 अप्रैल को FIR हुई है और आज 21 मई है। पूरा महीना बीतने जा रहा है पर अभी तक इस इंसान को अरेस्ट नहीं किया गया। और हम पूरे देश की माँ बहन बेटियाँ आज हम इन पहलवान बेटियों के साथ है, इनकी इज्जत जो मैम जो NCRB का डाटा है उसके हिसाब से टॉप जो 12 स्टेट हैं जिनमें क्राइम अगेंस्ट विमेन अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होता है उसमें से 7 में टॉप 7 में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है जनता के पास कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाटा बता रहा है। हाँ, चाहिए कुछ भी बोले, बता रहा है और ये हकीकत भी है और ये हम जानते भी और हमको मालूम। नेता तो कहते हैं हमने मार दिए सारे अपराधी। आप मेरी बात सुनिए, मैं गुजरात से आ रही हूँ और गुजरात की NCRB की 2021 तक की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 41,000 लड़कियां 41,620 लड़कियां गायब हुई है। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप देखिए डाटा उठाइए, गूगल उठाइए, आपको तुरंत सबके सब NCRB की रिपोर्ट मिलने वाली है। बाकी स्टेट्स में भी बहुत बुरी हालत है। नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस की राजस्थान है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, अगेन बीजेपी रूल स्टेट। चौथे नंबर पे TMC है, वेस्ट बंगाल। तमाम स्टेट, यहाँ तक कि नवीन पटनायक का उड़ीसा भी उसके अंदर शामिल है। टॉप 12 के अंदर दिल्ली भी है 13 के अंदर, और वो दिल्ली भी सेंटर रूल्ड है। तो कहने का मतलब है कि तमाम जो मैसेज जो जा रहा है जनता पे यही जा रहा है कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है और कांग्रेस भी कहीं दूर नहीं है उससे। तो इसके बारे में क्या कहते हो? देखिए, कांग्रेस तो 2014 से अभी तो रूलिंग में आई ही नहीं है। लेकिन राजस्थान में तो रूल में है मैम, और दूसरे नंबर पे है वो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 2 पे आ रहा है वो। बात सही है, अगर राजस्थान में दूसरे नंबर पे है तो वहाँ पे भी जो कुछ भी गलती है या जो कुछ भी है उसके सामने भी एक्शन लिए जाएंगे। परंतु गुजरात में क्या हो रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री है, जहाँ के होम मिनिस्टर है, जब हम बात करते हैं पूरे देश की कर रहे हैं, खाली गुजरात की नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं, उसमें ये डाटा शो कर रहा है। मैं स्पेसिफिकली गुजरात से आई हूँ तो मैं अपने राज्य का तो डाटा बोलूंगी ना, क्योंकि गुजरात में तो सबको हरा चश्मा लगा रखा है। तो वो बोलते हैं नहीं कि हरियाली, उसको हरियाली हरियाली दिखती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केरल स्टोरी के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते हैं कि सबको केरल स्टोरी देखनी चाहिए। अरे भी अपने गुजरात मैम रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज के अंदर एक केस हुआ है। 7 साल की बच्ची है, गरीब आदमी की होगी, कोई शायद गरीब फैमिली से बिलोंग करती होगी वो। 7 साल की बच्ची है, उसको एक शादी के समारोह से उसको अगवा करके ले गए और उसके बाद में उसका रेप कर दिया, आंखें फोड़ दी, आंखें दोनों बाहर निकाल दी, उसका नीचे का हिस्सा सारा काट दिया और उसके बाद में उसको जला दिया उसकी बॉडी को। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। अभी तक उसको हमने पूरे सारे मीडिया को कहा है लेकिन उसकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई वो अरेस्ट भी नहीं हुआ उस केस के अंदर। वो केस पूरी तरह से छुपा दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह सरकार के हिसाब से चलता है, वो केस को दबा दिया। शायद वो किसी गरीब की लड़की होगी, उसको गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर। हैवानियत तो हैवानियत ही है, वो किसी भी हद तक हैवानियत जा सकती है। 32,000 रेप्स होते हैं इंडिया में हर साल। मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पर अभी जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ सुरक्षा कहाँ है। इतनी सारी खुलेआम लड़कियों को लोग पकड़ के ले जाते, उठा के ले जाते, किडनैप कर लेते हैं, एब्डक्ट कर लेते हैं, पर लेकिन सजा कहाँ मिलती है, कितनों को मिलती है? कन्विक्शन तो बहुत ही कम है और कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। तो यहाँ पे देश में सबसे पहले तो पोक्सो का एक्ट तो आगे पर अमल ही नहीं हो रहा। जब इस तरह के यौन शोषण के लिए अमल नहीं हो पा रहा है तो आप सोचिए कि जहाँ पे बलात्कार के केस है और सामूहिक बलात्कार के केस है वहाँ पे क्या होगा कि करीब ये तो इन्फ्लुएंशियल बेटियां हैं, ये तो पहलवान लड़कियां हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, इनके तो डायरेक्ट सब लोगों से कनेक्शन है, तब भी इनकी आवाज़ नहीं सुनाई जा रही है, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो फिर जो बेचारी गरीब बेटियां, जो आपने अभी कन्नौज का उदाहरण दिया, बहुत ही दुख की बात है, बहुत गलत बात है, बहुत शर्म से दिल मतलब बेचैन हो जाता है कि हमारे देश में आखिर ये सब क्या हो रहा है। बहुत दुख की बात है और देश में हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। दूसरा मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, 2000 का नोट बंद हो रहा है। तो कहीं और ले गया आप जी, इधर चलेगा। देखो 2000 का जो नोट बंद हुआ है वो 2000 का नोट भी इनकी सोची समझी साजिश है। 2016 में इन्होंने पहले नोटबंदी करी और उस टाइम पर उन्होंने क्या बोला था, आतंकवाद दूर हो जाएगा, इन्होंने बोला था भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और इन्होंने बोला था कि गरीबी दूर हो जाएगी। पर ये क्या हुआ अभी, और आप देख रहे हैं कि दोबारा से 2000 का नोट, अरे 2000 का नोट बंदी करना था तो तुमने छापा ही क्यों? और आज गरीब इंसान को फिर से तुम लाइन में लगवा रहे हो। थोड़ा तुमने टाइम दिया, बात सही है, पर 2000 का नोट तुमने छापा ही क्यों था? अगर तुम मेरी बात सुनिए, 2000 का नोट आज से नहीं, मैं आप सबसे पूछती हूँ क्या 6 महीने 1 साल से आपने 2000 का नोट किसी देखा था? हमने तो किसी ने नहीं देखा। हमारे पास 2000 नोट बैंक भी नहीं दे रही थी, बड़ी बड़ी विड्रॉल के बावजूद भी बैंक 2000 का नोट नहीं दे रही थी। तो 2000 के नोट तो इन्होंने पहले ही मार्केट से गायब कर लिए हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची
समझी साजिश है और ये साजिश के तहत एक न एक दिन पर्दाफाश होगा कि ये 2000 का नोट गायब करने के पीछे इनकी क्या मंशा है, ये भी सबके क्या सामने। लगता है आम जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात है मार्केट में 2000 का नोट था ही नहीं और बेचारी किसी ने, महिला ने, गृहिणी ने या किसी गरीब इंसान ने कुछ थोड़ी बहुत बचत करके अपने लॉकर में या अपने घर के अंदर 2-2 हज़ार के कुछ रुपए बचा भी लिए, तो भी अब वो सबके आम सामने खुलेआम हो जाएंगे। एक गृहिणी होती है, मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी एक पत्नी हूँ, एक गृहिणी हूँ, तो क्या होता है कि माँ जो होती है 2-2 हज़ार ऐसे कुछ नोट होते हैं संभाल के रखती है, कभी आटे के डिब्बे में, कभी चावल के डिब्बे में, कभी दाल के डिब्बे, अब उसको भी बाहर ला के देने पड़ेंगे। और वो संकट के समय में जब घर में परिवार में कोई संकट होता है तब जाके वो नोट निकालती थी, पर अब उसको बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये नोट मैंने संभाल के रखे थे। तो आम जनता पे तो इसका फर्क पड़ना ही पड़ना है। साहब आप गुजरात से आते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल की तो चर्चा पूरे देश में होती है। असली है नकली है? क्या बोलूं अब गुजरात मॉडल। आपने देखा इलेक्शन से पहले मोरबी का पुल टूटा था, 135 लोग मर गए, मोरबी का पुल टूटा था जिसको रिनोवेशन के नाम पे 5 दिन के अंदर ये पुल चालू कर दिया और फिर इतने सारे लोग मर गए। और ये पुल तो टूटा, उसके बाद अभी आप देख लीजिए अहमदाबाद पे आ जाइए, अटल ब्रिज बनाया गया। अटल ब्रिज का अभी उसके अंदर नीचे कांच लगाए गए थे जो 80,000 का एक कांच आता है, उस कांच में भी दरारें पड़ गई है। आप आ जाइए गुजरात में, वेलकम और देख लीजिए। अमित शाह जी ने कहा कि इसके बाद 5 साल के लिए एक 40,000 करोड़ का एक पुल बना था जिसको खोखरा मेहमदाबाद ब्रिज कहते हैं, और वो ब्रिज को अब तोड़ने की नौबत आ गई क्योंकि इतना कमजोर ब्रिज है कि उसके ऊपर से कोई वाहन जा नहीं सकता है, कोई व्हीकल जा नहीं सकता है। और जो 50,000 करोड़ का जो ब्रिज था जिसको 50 साल चलना चाहिए था, उसको 5 साल के अंदर तोड़ने की नौबत आ गई। अब ये है गुजरात का मॉडल। अमित शाह